हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम द कोंडोवा साइंस बुक। तो सेक्शन ए है ओरल क्वेश्चंस। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? द फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड थिकली विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड द क्लाइंबर्स। वो लार्ज एरिया है लैंड का जो कि कवर होता है बहुत डिफरेंट काइंड, जिसमें अलग अलग तरीके के ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ होम टू मैनी एनिमल्स, प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत सारे किसको शेल्टर देते हैं? बहुत सारे इसमें एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इस फॉरेस्ट में रहते हैं। सेकेंड इज हाउ मच ऑफ आर अर्थ इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अर्थ की कितनी जो सरफेस है वो फॉरेस्ट से कवर है? अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ का 1/3 पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। नेक्स्ट इज नेम एनी 3 ट्रीज फ्रॉम विच वी गेट वुड। वुड हमें कौन कौन से ट्रीज से मिलती है? शीशम, रोजवुड एंड टीक। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज अंडर स्टोरी इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अंडर स्टोरी का क्या मतलब है? हमने क्या पढ़ा था? ऊपर की लेयर होते हैं कैनोपी, फिर अंडर स्टोरी, फिर होते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। तो अंडर स्टोरी के बारे में पूछने हैं। द लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट जस्ट बिलो द कैनोपी इज कॉल्ड द अंडर स्टोरी। तो जो कैनोपी के नीचे होती है लेयर फॉरेस्ट में उसको अंडर स्टोरी बोलते हैं। द प्लांट सच एज द ऑर्किड्स, फर्न्स ग्रो इन दिस रीजन। और ये जो ऑर्किड्स, फर्न, ये जो है ये इन रीजन में ग्रो करते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स एंड द कार्निवोर प्रेडेटर सच एज द जैगुआर, पाइथन लिव हेयर। और बहुत डिफरेंट तरीके के जो कार्निवोर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइंस क्विज। फर्स्ट इज नेम द 3 मेन लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अभी हमने बात करी कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट जो फ्लोर है वो क्या है? 3 लेयर है फॉरेस्ट की। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम अ सेकेंडरी कार्निवोर। क्या पढ़ा था? सबसे पहले होते हैं हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। फिर इन हर्बीवोर्स को जो खाता है सबसे पहले वो होता है प्राइमरी कार्निवोर। अब प्राइमरी कार्निवोर को जो खाता है वो होता है सेकेंडरी कार्निवोर। तो सेकेंडरी कार्निवोर का एक एग्जाम्पल है स्नेक। नेक्स्ट इज नेम द प्लांट्स बताने हैं और एनिमल्स बताने हैं। नेम फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पर रहते हैं। तो प्लांट्स हैं मॉसेस एंड द लाइकेंस, जो कि लीफलेस प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो क्या एग्जाम्पल हो गया? मॉसेस एंड द लाइकेंस। और एनिमल्स हैं टाइगर, लायन, डियर, बियर एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द एनिमल्स फाउंड इन द अंडर स्टोरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। वो वाले एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि अंडर स्टोरी में रहते हैं, मतलब कि सेकेंड लेयर में रहते हैं ऑफ द फॉरेस्ट। अ लार्ज वेराइटी ऑफ द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड द कार्निवर प्रीडेटर्स सच एज द जैगुआर, पाइथन एंड द लेपर्ड्स लिव इन द अंडर स्टोरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारे जो हैं वो अंडर स्टोरी में रहते हैं। वर्कशीट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोड्यूस डैश। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खा जाते हैं, एक्ट करते हैं उस पर, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सैंड बनाते हैं, क्ले, ह्यूमस और वुड। हमें पता है वो क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। सेकेंड इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज। फॉरेस्ट की सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है? कैनोपी। सो आंसर इज कैनोपी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन सा ऐसा एनिमल है जो नहीं मिलता? मंकी, एलिफेंट, डॉग और डियर। तो मंकी, एलिफेंट, डियर तो मिलते हैं, और जो डॉग होता है वो कैसा एनिमल होता है? वो एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, तो डॉग नहीं मिलता फॉरेस्ट में। ठीक है। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लींजिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या एजेंट्स है जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स। कार्निवोर तो खाते रहते हैं एक दूसरे को, है ना। जो स्कैवेंजर्स होते हैं, तो जितने भी किसी भी लेवल का हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो या टॉप कार्निवोर हो, जब वो डेड हो जाते हैं तो स्कैवेंजर्स उनको खाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? एज अ क्लींजिंग एजेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? स्कैवेंजर्स। फिफ्थ इज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ डिक्रीज इन। डिक्रीज मतलब कम होना। सो डिफॉरेस्टेशन से क्या चीज़ कम होगी? रेनफॉल कम होगी। यस, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर का बढ़ता है, गर्मी होती है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, विंड का भी कोई रिलेशन नहीं है। सो आंसर है रेनफॉल।
नाउ बी पार्ट इज सर्कल द ऑड वंस, गिव रीजंस ऑफ योर चॉइस। चॉइस भी बतानी है और ऑड को आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट में है ग्रास हॉपर, डियर, फ्रॉग और एलिफेंट। इसमें आप देखोगे जो ग्रास हॉपर, डियर और एलिफेंट है ना, ये हर्बीवोर्स हैं, ये प्लांट्स और लीव्स को खाते हैं। बट जो फ्रॉग है वो क्या है, एक कार्निवोर है, राइट। सेकेंड इज टाइगर, रैबिट, फ्रॉग, ईगल। इसमें क्या है, जो टाइगर, फ्रॉग और ईगल है वो कार्निवोर है ना, और जो रैबिट है वो क्या है, एक हर्बीवोर है। तो ऑड क्या हो गया, रैबिट। थर्ड इज वुड, गम, कॉटन और वैक्स। तो इसमें वुड, गम और कॉटन है, ये ट्री से मिलते हैं, जो वैक्स होती है वो बी बनाती है। फोर्थ इज द मनी, स्क्वेरल, मंकी सॉरी, स्क्वेरल, स्नेक एंड बैक्टीरिया। तो इसमें आप देखोगे जो मंकी, स्क्वेरल और स्नेक है, ये तो इसमें वो क्या होते हैं, ये तो यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया तो, है ना, बट ये तो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं। तो इसमें ऑड हो गया बैक्टीरिया। नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। डीकम्पोजर्स आर डैश एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनको कौन से एजेंट बोलते हैं हम, क्लींजिंग एजेंट्स बोलते हैं, क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। सेकेंड इज सेवरल फूड चेन्स ऑफ द रीजन इंटरकनेक्ट टू फॉर्म अ डैश। जो बहुत सारी फूड चेन्स हैं आपस में कनेक्ट होकर क्या बना देती हैं, फूड वेब। थर्ड इज फॉरेस्ट सर्व एज डैश लंग्स इन नेचर। नेचर के अंदर फॉरेस्ट को किस तरीके का बोलते हैं, ग्रीन लंग्स बोलते हैं ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एटमॉस्फेयर को, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। फोर्थ इज स्पेशल ड्राइव ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड। एक ड्राइव चलाना जिसमें प्लांट्स को प्लांट किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, ए फॉरेस्टेशन, ए फॉरेस्टेशन, ठीक है। नाउ MCQs। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, एयर पोल्यूशन भी होता है, ऑल ऑफ दिस। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा था क्लींजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं, है ना। तो कौन सी है, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर्स। हाँ, डिकम्पोजर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड को खाते हैं, स्कैवेंजर्स भी जो डेड एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। सो बोथ ऑफ दीज आंसर हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर। फॉरेस्ट को क्यों साफ किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट को क्यों कट किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसिंग के लिए, ऑल ऑफ दीज। हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। नाउ बी पार्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो इसमें है, फर्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय कैनोपी इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कैनोपी किसको बोलते हैं, द अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड द लीव्स ऑफ द टॉल ट्रीज। जो टॉल ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, उसकी जो ऊपर वाली ब्रांचेस और लीव्स होती हैं, विच एक्ट लाइक अ रूफ और अम्ब्रेला, जो कि ऐसे छत का या अम्ब्रेला का काम करती हैं, ओवर द स्मॉलर ट्रीज। और उसके ऊपर सबसे ऐसे ट्रीज होते हैं, और उनके ऊपर भी ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो स्मॉलर ट्रीज के ऊपर जो ट्रीज होते हैं, उसके जो ऊपर की ब्रांचेज होती हैं वो ऐसे रूफ बना लेती है, अम्ब्रेला सॉरी, इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द कैनोपी। सेकेंड इज व्हाट डू द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म। जो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं वो क्या बनाती हैं, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब। क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं। थर्ड इज व्हाट डू वी कॉल द कवर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज होते हैं वो आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, कैनोपी बोल देते हैं। फोर्थ इज व्हाट इज मेंट बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काटना। क्लियरिंग अ फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज टू फुलफिल आवर नीड ऑफ वुड एंड लैंड इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। हमारी जो ज़रूरत है वुड और लैंड है, उसकी ज़रूरत के लिए फॉरेस्ट को कट कर देना, ट्रीज को कट कर देना, इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। फर्स्ट इज डिफाइन फूड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन क्या होती है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड द फूड चेन। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो क्यों कनेक्टेड होते हैं, खाने के मामले में, फूड के लिए, या तो वो किसको खा रहा है या उसको कौन खा रहा है। सो प्रोसेस ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन फॉर,
कि उसको भी कोई खा रहा है, वो भी कुछ खा रहा है, तो उसका जो ऑर्गेनिज्म का लिंक है उसको बोल देते हैं फूड चेन। तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड द फूड चेन। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय फूड वेब। फूड वेब का क्या मतलब है, क्या होता है फूड वेब? द सेवरल फूड चेन्स ऑफ अ रीजन आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ फूड वेब। एक ही रीजन की बात होती है ना, एक ही रीजन में जो बहुत सारी फूड चेन्स है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, उससे क्या बन जाता है? एक फूड वेब बन जाता है। थर्ड इज वाई देयर इज डार्क इन साइड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर अंधेरा क्यों होता है? इट इज डार्क इन साइड अ फॉरेस्ट बिकॉज कैनोपी लेयर इन द फॉरेस्ट हैव ब्रांचेज ओवरलैप ईच अदर। क्योंकि जो उसकी कैनोपी लेयर होती है, उसकी जो ब्रांचेज होती है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब ये ब्रांच है, उसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है, ओवरलैप करती रहती है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कवर ऑफ डेंस लीव्स, जिससे क्या है एक घना लीव्स का एक लेयर बन जाती है। अलाउ वेरी लिटिल सनलाइट टू पास थ्रू दैम, उसमें से बहुत कम जो सनलाइट है वो क्रॉस हो पाती है उस ओवरलैपिंग ऑफ लीव्स में से, इसलिए जो फॉरेस्ट में अंधेरा होता है। फोर्थ इज व्हाट आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? डीकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो डीकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डाइजेस्ट थिंग्स दैट आर डेड और डिकेइंग, या तो वो मर चुकी हैं या सड़ रही हैं, एंड टर्न द डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू द ह्यूमस। और वो क्या है डीकम्पोजर्स? वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड द फंजाई। डी इज short answer type 2 questions. First is what are plants beneficial to animal? How the plants are beneficial, कि जो plants हैं वो animals कैसे कैसे beneficial है। नंबर 1, प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। जो प्लांट्स है वही सोर्स ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए। सेकेंड, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो एनिमल्स ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं। थर्ड, प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनको शेल्टर रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। हेल्प एनिमल टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, मतलब उसको पकड़ने वाला मारने वाला कोई आ रहा है प्रीडेटर एनिमल, तो ऊपर चढ़ के अपने आप को बचा लेते। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एनिमल के काम आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज है, मतलब डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है। द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो फॉरेस्ट को कट किया जाता है वुड की डिमांड पूरी करने के लिए, हाउसिंग के लिए। सेकेंड इज वुड फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बनानी है बड़ी बड़ी, तो कहाँ पे लगाएंगे? फॉरेस्ट में, दूर एरिया में लगाएंगे। वुड फॉर वुड यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को खाली किया जाता है। फॉरेस्ट फायर, या फिर उसमें कोई आग लग गई तो फॉरेस्ट खत्म हो गए। तो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। थर्ड है हाउ आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने इस पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि बुक में है। ठीक है, तो अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 6 पॉइंट्स लिख के आएंगे। सिमिलरली अगर 10 मार्क्स का आता है तो आप ज़्यादा लिख कर आओगे। ठीक है, सो मैंने सारे लिख दिया, आप इसमें से लर्न कर लेना। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस एज फॉरेस्ट अ सोर्स ऑफ वुड, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो क्या है? एक वुड का सोर्स है। फॉरेस्ट अ सोर्स ऑफ वेरियस मेडिसिन, गम्स, डाइज एंड परफ्यूम्स। और जो फॉरेस्ट है वो एक सोर्स है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, लाइक सिनकोना पढ़ा था ना हमने, ये क्या है? मलेरिया में काम आती है। गम, डाइज एंड परफ्यूम। फॉरेस्ट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द गैस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है गैस का वो इस एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखते हैं। फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल इन द नेचर, है ना, ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं, तो वाटर साइकिल भी मेंटेन रहता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ऊपर की जो लेयर है फर्टाइल लेयर उसको भी इरोजन से बचाते हैं। द फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एंड द रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, पानी जो बारिश का आता है उसको रोकते हैं तो आगे बाढ़ नहीं आती, और वही नीचे जाके परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर भी इम्प्रूव हो जाता है। सेवन्थ इज फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी ले देते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में होते हैं, मतलब कि जो जंगलों में रहने वाले
एनिमल्स हैं। फॉरेस्ट रिड्यूस द पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन को भी कम करने में हेल्प करते हैं। सो इन दिस वे फॉरेस्ट हेल्प अस। फोर्थ इज वट आर द वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। फर्स्ट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, कि गवर्नमेंट अलाउ ही ना करे कि ज़्यादा कोई भी ट्रीज़ को कट कर पाए। सेकेंड, ट्री फॉर अ ट्री, किसी ने ट्री कट किया तो उसकी जगह उसको दूसरा लगाना पड़ेगा। सो ट्री फॉर अ ट्री। पेपर प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकल, जो पेपर के प्रोडक्ट्स है जैसे मैगजीन्स हैं, पेपर्स हैं, उसी को ही रिसाइकल करके यूज़ किया जाए और उसके लिए ट्रीज़ को ना कट किया जाए। यूजेस ऑफ वुड एज अ फ्यूल शुड बी डिस्करेज्ड, कि कोई और जो मीन्स है फ्यूल का उसको यूज़ करो, वुड को मत यूज़ करो। एनी ब्रेकआउट ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट शुड बी फॉट क्विकली, अगर कोई आग लग गई है, फायर लग गई है फॉरेस्ट में, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको बुझाया जाए। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स और पेस्ट बाय ट्रीटिंग दैम विद इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड, और फॉरेस्ट में अगर कुछ पेस्ट या इंसेक्ट्स आ गए हैं जो उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे करके उनको हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ decomposers हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो जो डीकम्पोजर्स हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करवाते हैं सॉइल के अंदर। सो डीकम्पोजर्स रिसाइकिल एंड कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू द ह्यूमस which mixes with forest soil and provide necessary nutrients to the plants। क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स डेड होते रहते हैं, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं और उसको डीकम्पोज करके ह्यूमस बना देते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सो दस डीकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, और सॉइल में चले गए, उसी को ही यूज़ करके जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ के प्लांट्स उसको सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे डीकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट इन अ फॉरेस्ट, राइट। सिक्स्थ इज एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के अंदर कोई कचरा क्यों नहीं होता, वेस्ट क्यों नहीं होती है कोई चीज़। देयर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन द वेस्ट, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस वेस्ट पे एक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट दैम टू द ह्यूमस, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में। दिस ह्यूमस रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, और इससे जो ह्यूमस से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल को मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। लेट्स डू आवर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, कि जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या आते हैं। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, एक तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो रेनफॉल हो रही होती है पैटर्न में वो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे क्या होगा, द डिफॉरेस्टेटेड एरिया रिसीव लेस रेनफॉल कॉजिंग द ड्रॉट कंडीशन, उससे क्या होगा, कम बारिश होगी और वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जब ट्रीज़ नहीं है तो सॉइल का इरोजन होगा और जिससे वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। थर्ड, बर्निंग ऑफ वुड इन फॉरेस्ट कॉजेज इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वहाँ की जो लकड़ी जलती है तो लकड़ी जलने पे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है कि वो हीट को रोक कर रखती है। ठीक है, और कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे पूरे ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे जो है वो गर्मी आने लग जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है, वार्मिंग MING। फोर्थ इज इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, जब ट्रीज ही नहीं होंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, द रेन वाटर फ्लोज फास्टर, वो आगे की तरफ बह जाएगा, कॉजिंग द फ्लड कंडीशंस, जिससे बाढ़ की कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। फिफ्थ इज डिफॉरेस्टेशन मेक्स एरिया वार्मर एंड ड्राई, अगर पेड़ काट देते हैं तो वहाँ का एरिया गर्म भी हो जाता है और सूखा भी हो जाता है। गर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो लीव्स है वो वाटर को, वेपर को रिलीज़ नहीं करती, तो ठंडक नहीं रहती, तो गर्म एरिया हो जाता है, और ह्यूमिडिटी कम है तो ड्राई हो गया। सिक्स्थ, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, जब ट्रीज और प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एनिमल्स को वहाँ पे फूड और शेल्टर कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के।
right? Now come to the second question. Give 5 ways in which forest are useful to us. 5 तरीके बताने हैं कि जिसमें हम ये बता पाएँ कि जो फॉरेस्ट है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट गिव अस नेचुरल रिसोर्सेज. हमें नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं कौन से? लाइक द वुड, वैक्स, मेडिसिन एट्सेट्रा, ये सब देते हैं. सेकेंड, दे हेल्प इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. और ये जो फॉरेस्ट है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. थर्ड, दे प्रोवाइड होम टू वाइल्ड लाइफ. ये हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ के जो एनिमल्स हैं उसको होम प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर देते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब तो लर्न हो गया होगा. दे कैन हेल्प टू चेक फ्लड. वो बाढ़ को आने से भी रोकती हैं. लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. समझ आ गया कि जो फॉरेस्ट है हम शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को और बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं नेचर में. स्टिल दे डू नॉट नीड आवर केयर टू सस्टेन. फिर भी उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो सर्वाइव कर पाएँ एज नेचर फुलफिल ऑल ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. क्योंकि वो नेचुरली ही उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती हैं. फर्स्ट है, गिव एग्जाम्पल ऑफ सम एनिमल्स दैट आर ओनली फाउंड इन फॉरेस्ट. कुछ एनिमल्स के आपको नाम बताने हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं. टाइगर, लायन, बियर एंड डियर एट्सेट्रा, ये एंड फॉरेस्ट में रहते हैं. बी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम फॉरेस्ट. तो इससे हम क्या सीखने को मिलता है? वी शुड ऑल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट. हमें भी खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एज फॉरेस्ट आर. ठीक है, तो कितनी अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिली है इस चैप्टर से, समझते हो ना. नाउ हॉट्स. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हेल्प. तो एक्सप्लेन. तो बोला है कि हमें बोला था ना कि जो पेपर्स हैं, पेपर वाली जो भी चीज़ें हैं उसको रिसाइकल करो, पेड़ को कट मत करो. तो वो कैसे कंजर्व करने में हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को, कैसे फॉरेस्ट को बचाएंगे अगर हम रिसाइकल कर लेंगे. द रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर हेल्प कंजर्व ट्रीज. ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर. क्योंकि पेपर को बनाने के लिए ट्रीज को कट करना पड़ता है. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर देयर बाय हेल्प टू कंजर्व ट्रीज. तो अगर जो पेपर ऑलरेडी हमारे पास है वो यूज़ कर लिए, फिर हम उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ करेंगे तो हमारे ट्रीज कंजर्व हो जाएंगे, बच जाएंगे. इट ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर. और ये वाटर को भी कंजर्व करते हैं, रिसोर्सेज को. एंड रिसाइकल्ड पेपर रिक्वायर. क्योंकि जो हम पेपर रिसाइकल से बनाते हैं वो 50% लेस वाटर यूज़ होता है देन मैन्युफैक्चरिंग द न्यू पेपर फ्रॉम ट्रीज. जब ट्री से न्यू पेपर बनाते हैं उसके कंपैरिजन में जो रिसाइकल वाले पेपर मैन्युफैक्चरिंग 50% लेट वाटर को यूज़ करते हैं. तो पानी भी बच गया और हमारे ट्रीज भी बच गए. सेकेंड, वाई आर द फॉरेस्ट कॉल द ग्रीन लंग्स. फॉरेस्ट को ग्रीन लंग क्यों बोलते हैं? फॉरेस्ट मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो हम गैसेस का जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नेचुरली बैलेंस कर देते हैं, है ना. कैसे? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सन की प्रेजेंस अपना फूड बनाना. तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. सो इन दिस वे द फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर. इससे वो एयर को प्योरीफाई भी करते हैं एंड कॉल द ग्रीन lungs. Guys, so here we have completed this chapter, and if you like my work kindly like, share and subscribe. Thank you.